वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आप अपने पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट भी होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं टॉपिक की, सो अभी हम देख रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर चल रहा है और इसका लेक्चर नंबर अभी आज जो है वो 7th है। ठीक है बेटा। एंड इसके साथ साथ अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि रेगुलर बेसिस पे हम एक दिन वीडियो और एक दिन शॉर्ट्स डालते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से और भी जो आपका चल रहा है रिवीजन और सब्जेक्ट्स के उसको भी आप अच्छे से कर सके। प्लस ये वीडियो जो आ रही है एक दिन छोड़ के वीडियो या एक दिन छोड़ के जो शॉर्ट्स आ रहा है वो भी आपको एक कंसिस्टेंटली एक एक्स्ट्रा एडेड चीज़ें मिल जाएं, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई वो इन्हेंस हो सके। ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी एक चीज़ पे रिलाई मत करना। अगर रिलाई करना है तो अपनी बुक्स पे, अपने सिलेबस पे और प्रैक्टिस पे। ये चीज़ें जो भी वीडियो ऑनलाइन आ रही होंगी वो इन्हेंस कर सकते हैं आपके मार्क्स को। 0 to 100 कोई नहीं बता सकता जब तक आप ना मेहनत कर रहे हो। तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना और कोशिश करो जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से एक हमें अपने एवेल्यूएशन आ जाता है कि मैं कितना लिख पा रहा हूँ, मैं कितना चीज़ों को समझा पा रहा हूँ अच्छे से, है ना। जो है आपके ट्यूशन टीचर्स होंगे उनको आप दिखाइए रेगुलर बेसिस पे कि मैंने कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, ये चीज़। बाकी जो हम बात कर रहे हैं आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक ही समझा था। तो आज जो हमारे पास नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये बात समझ आ गई कि पहली वीडियो इससे पहले जो गई थी उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी थी। किसकी बात करी थी? ऑर्गेनिक की बात करी थी। और आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। सो अगर मैं बात करूं कि जब मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा था तो मैंने ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ों को कन्वे करा था कि कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया जो कार्बोनेट्स होते हैं वो नेट्स, एक कार्बोनेट्स और एक हाइड्रोकार्बोनेट्स। ठीक है। उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बोनेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये तो होते हैं आपके ऑर्गेनिक, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 6 तो आप पहले उसको देख के आइए, देन आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ऐसी रैंडम कोई भी वीडियो ऑन करके देखेंगे तो अब वैसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर आप कुछ ही समय में छोड़ के चले जाएंगे। प्लस हाइड्रोकार्बन्स जब हम समझते हैं तो इसमें 2 वर्ड्स हमें निकलते हुए दिखते हैं खुद से ही। एक तो वर्ड है हाइड्रोजन, और जो दूसरा वर्ड मेरे को यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है वो है कार्बन। 2 वर्ड है, इन दोनों से मिलके क्या बना? हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि अगर मैं बेटा बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का कि अगर मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में तो उससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स बनेंगे मेरे पास उनको मैं बोलूंगा हाइड्रोकार्बन्स। ये बात समझ आ गई। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, यहां पर समझ लेना कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे यहां पर? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन, क्या कंटेन करेंगे? विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्या करेंगे कंटेन? वो कार्बन करेंगे और हाइड्रोजन, ये 2 चीजों को कंटेन करेंगे। एक करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बात समझ आएगी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या बोलेंगे हम? आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो हमने ऊपर लिखा है। ये बात समझ आ गई है आपको? सो जब भी हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो हम किसको समझेंगे वहां पर कि हाइड्रोकार्बन्स है। ये बात समझ आ गई? हाँ, ये थोड़ा सा बीच में जो ये शाइनी आ रहा है
वो मुझे पता, बट ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको भी हम इम्प्रूव करने की। सो अभी मेनली जो हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि क्या कंटेन हो रहा हो, कार्बन और हाइड्रोजन ओनली, विच कंटेन ओनली भी लिख लेना बेटा यहाँ पर कि ओनली, सिर्फ कौन कौन, हाइड्रोजन और कार्बन, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये बात समझ आ गई। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करूँ या एग्जाम्पल्स बताऊँ आपको, तो CH4 हो सकता है ना, मीथेन, C2H6 ये भी है, और क्या हो सकता है, C2H4 वो भी होगा, है ना, C2H4। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड आर रिगार्डेड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमने इसमें बात करी है, ये मीथेन, मिथीन और मिथाइन, अगर आपने पढ़े होंगे स्टार्टिंग में क्लास के, C2H2 भी हम बोल सकते हैं, जो कि मिथाइन हो जाएगा, मिथाइन होगा। हालांकि उसमें तो मैथ का कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, ये हम बाद में आगे बात करेंगे कि मिथाइन क्यों नहीं होगा, इथाइन ही क्यों होगा। ये चीज़ समझ आ गई आपको। प्लस इसके बाद अगर हम देखें, इसमें क्या कहा है कि ये सो हमने नीचे लिखे हैं, ये रिगार्डेड है एज अ पेरेंट कंपाउंड्स, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑल जितने भी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ कि पहले तो हाइड्रोकार्बन्स हम उनको बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों। दूसरी बात यहाँ पर मैंने बात करी मिथेन, दूसरी क्या बात करी, इथेन, इथाइन या इथीन, जो भी हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे, इनको हम रिगार्ड करते हैं एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अब जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिसमें कि ड्राइव हो रखा है रिप्लेस बाय वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ या मैं रिप्लेस कर रहा हूँ हाइड्रोजन को, उसकी जगह में कोई बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूँ सिंगल के बाद में डबल या ट्रिपल पे, तो उस हिसाब से अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स को देखूँ, पहले बात तो मैंने कही कि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो, पहली चीज़। दूसरी बात मैं इसमें कहूँगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। पहले क्या बोला मैंने, सैचुरेटेड बोला, ये बात ध्यान रखना, क्या बोला मैंने यहाँ पर, सैचुरेटेड होते हैं, और दूसरे क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ये होते हैं, उसको मैं डिफाइन करूंगा आगे जाके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ये बात समझ आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, कि बेसिक सी बात हमने करी अभी तक, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और किस किस तरीके के होते हैं। भैया दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इतनी बात समझ आ गई। सो अब इसको ही हम आगे लेके कन्वे करते हैं, आगे समझते हैं इसमें कि नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। सो अगर हम देखें कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हमने दो बात करी हाइड्रोकार्बन्स में, अब हम इसी को ही आगे समझेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को ही आगे लेके हम कन्वे करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अब हम समझने वाले हैं किसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर मैं उसका और डिटेल में जाऊं और मैं आपको बताऊं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि आपका बना है सिंगल बॉन्ड से, वो सैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, जब मैं जाऊंगा बेटा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सैचुरेटेड। ये बात समझ आ गई। अब जो मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे वो होंगे द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, द हाइड्रोकार्बन्स क्या लिखूंगा मैं, द हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होंगे, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन atoms are linked by only single bond, the hydrocarbons in which, ये बात ध्यान रखना कि in which all, जितने भी मेरे पास क्या है कार्बन एटम्स, all कार्बन एटम्स कैसे हैं ये लिंक्ड, are linked by only single bond।
कैसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड से करेंगे। ये बात समझ आ गई कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं सैचुरेटेड की अगर मैं बात करूं तो वो सारे सिंगल बॉन्ड से होंगे, ओनली सिंगल बॉन्डेड, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसको मैं, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, एल्केन्स भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, एल्केन्स, एल्केन्स बोल दिया, ANES, एल्केन्स बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, पैराफीन्स भी बोल सकते हैं, ये नाम याद रखना, पैराफीन्स भी बोल सकते हैं इसको। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्केन्स बोल सकते हैं और पैराफीन्स भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी हम सैचुरेटेड देख रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्मूला की बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो क्या हो जाएगा बेटा, उसको देखना ध्यान से, ठीक है। क्या होगा, CnH2n+2, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि n इक्वल्स टू कितना है, 1 है, तो n इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा, C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, तो कैसे हो जाएगा, CH2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 4 हो गया, C4। तो यानी कि इस फॉर्मूले में मैं जो भी रखूंगा n की जगह वैल्यू, तो जो भी मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या बना देगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना देगा। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर मैंने किसके बारे में बात करी अभी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कोई अगर आपको यहाँ पे तक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, ठीक है। मैं इसका फोटो भी ले रहा हूँ आपके लिए, जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना जो मैंने बोला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर होगी इतनी बात। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आई सपोज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक यही रहता है। इसमें मैं जैसे जैसे इसको, अगर सिंगल कार्बन होगा तो मैं उसको मीथेन बोल दूंगा, डबल होगा तो इथेन बोल दूंगा, तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। सो नेक्स्ट, अब सैचुरेटेड हमने समझ लिया, सैचुरेटेड का हमने फॉर्मूला भी देख लिया। आज हम इसमें क्या देखेंगे, अनसैचुरेटेड देखेंगे, और अनसैचुरेटेड कैसे बनता है उसके फॉर्मूला को देखेंगे। ये बात समझ आ गई, तो ठीक है। तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में जो फर्क है वो सिंपल, अगर मैं बात करूं कि सैचुरेटेड जो इससे पहले तो उसमें सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हम कैसे शो करते हैं, ऐसे, डबल बॉन्ड हम कैसे शो करते हैं, ऐसे, और ट्रिपल बॉन्ड हम कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। ये बात क्लियर होगी यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ सैचुरेटेड की, ठीक है, सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ और अनसैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ तो ऐसा चला जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब अनसैचुरेटेड में अगर मैं सिंपल सी बात समझाऊं कि अनसैचुरेटेड में हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखी उसी में हम क्या ऐड कर देंगे, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। और नहीं लिखना, गलती मत कर देना, डबल एंड ट्रिपल। या हम क्या बोल सकते हैं, द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक तो होना ही चाहिए। कि जब मैं बात कर रहा हूँ अनसैचुरेटेड की, तो इसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक 1, या तो क्या हो जाए, मेरे पास डबल हो जाए या मेरे पास ट्रिपल हो जाए, एक तो होना ही चाहिए, है ना। इन दोनों में से एक बन जाए तो मेरे को क्या बना देगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना देगा। इसमें कोई बात। These compounds generally burn in a sooty and smoky flame due to their incomplete combustion। ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो अनसैचुरेटेड है ना, पहली नाम इनका अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड की हम बात करेंगे तो स्मूदी मतलब स्मोकी और स्मूदी, सूती, ठीक है, सूदी और स्मोकी फ्लेम आएगी। कंबशन मतलब जो होगा इसमें वो थोड़ा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, तो इस तरीके की इनकम्प्लीट कंबशन हम कहते हैं इसको। दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड जनरली अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जब हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो यहाँ पर ही क्या बोल रहा है, हमें ध्यान से समझना, इस चीज़ को गौर से सुनना। पहले मैंने क्या बोला कि डबल और ट्रिपल एटलीस्ट एक तो हो,
दूसरी मैंने बात बोली कि जब हम इसको कंबशन देंगे तो ये सूदी और स्मोकी फ्लेम के साथ जलेगा। प्लस अगर हम बात करें कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, क्या बोल रहे हैं, मोर रिएक्टिव, भैया ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किससे? दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड, मोर रिएक्टिव ऑब्वियस है, देन किससे? सैचुरेटेड। ये बात समझ आ गई आपको? यानी कि मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, पहली बात यहाँ पर जो हमने बोली कि ये सूदी फ्लेम के साथ जलेगा। दूसरी बात कि इसमें एटलीस्ट सिंगल या ट्रिपल एक तो हो बॉन्ड, उसका एटलीस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है सैचुरेटेड से, ये बात क्लियर होगी। और ये एंड जनरली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, जो कि एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें हम एडिशन रिएक्शन भी देखेंगे आगे जाके, एडिशन रिएक्शन, जो कि इसी चैप्टर में हम आगे जाके देखने वाले। तो ये जो एडिशन रिएक्शन होती है वो बेसिकली इसी में ही होती है, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? क्या क्या बोला दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं सिर्फ, अनसैचुरेटेड एटलीस्ट एक डबल हो या एक ट्रिपल हो, दोनों में से एक होना चाहिए। ये सूदी और स्मोकी फ्लेम के साथ कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता यानी इसमें। इसके बाद ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड से, और यही आगे जाके एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? सो ओवरऑल हमने ये तो समझ लिया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जो अनसैचुरेटेड में हमने बात करी कि दो तरीके के बॉन्ड्स आते हैं, एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड और एक होता है डबल बॉन्ड। क्या बात करी हमने? एक होता है सिंगल बॉन्ड और एक होता है डबल बॉन्ड। अब इस चीज़ को ध्यान रखना क्या बोलने वाला मैं। जब मैं अनसैचुरेटेड की बात कर रहा था तो मैं इनको थोड़ा कंपेयर करके लिखता हूँ आपके सामने। एक मैंने क्या बोला आपको, एक होता है डबल, सॉरी शायद मैंने सिंगल बोल दिया, तो डबल होगा या तो ट्रिपल होगा, है ना। अब इसमें क्या है, CnH2n, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ये बात समझ आ गई? CnH2n डबल का होता है, CnH2n-2 ट्रिपल का होता है। तो अगर मैं n की जगह पे यहाँ पर 1 रखूँ, होगा क्या? CnH2n 1 से नहीं बनेगा, इसमें हमें कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, है ना। तो मैंने C करा, मतलब अगर मैं कार्बन की चेन ही बना रहा हूँ तो CnH2n, मतलब C की जगह अगर n की जगह मैंने 2 रखा तो यहाँ पर कितना बन गया, 2 × 2, तो मतलब C2 और H4, C2H4 फॉर्मूला बन गया इसका। इसी के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर मैं n = 2 रखता हूँ तो क्या बनेगा फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखना। क्या बनेगा, C2H2n, n की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पर, n की जगह मैंने रखा साहब 2, तो × 2 और -2, तो क्या हो गया C कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 2 हो गया, और H4 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर से 2, तो C2H2। तो मतलब जो पेरेंट है, डबल बॉन्ड अगर शुरू होगा तो यहाँ से होगा। इसको अगर मैं फॉर्म करके दिखाऊँ तो C यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया मैंने, यहाँ पर डबल बनाया, ये है, तो यहाँ पर मेरे 2 हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये बात समझ आ गई? इसी के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो C ट्रिपल बॉन्ड बोला मैंने, C तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पूरा प्रॉपर आपको समझा दिया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में मैं इसको लेके जाऊँगा या मैं बनाऊँगा इसका कोवलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, तो किस तरीके से वो चीज़ें जाएंगी। सो ओवरऑल आपको ये चीज़ क्लियर होगी, समझ आ गई होगी कि इसमें हमने आज के लेक्चर में समझा है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करी, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ी रह गई उसको मैं बता देता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एल्कीन्स की, यहाँ पे ध्यान से देखना, एल्कीन्स की मैंने बात करी, तो एल्कीन्स का जैसे मैंने वहां पर बात करी थी एल्केन्स की, याद होगा, एल्केन्स की जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे पैराफिन भी बोल सकते हैं उसको। वैसे ही अगर मैं एल्कीन्स ENE की बात कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, ऑलफीन्स भी बोलते हैं, ऑलिफीन्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना, ऑलिफीन्स भी इसको बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? सो बेसिकली इस वीडियो में हमने जो समझा मोटा मोटा वो यही समझा है
कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को और कैसे उसको आगे जाके समझेंगे। प्लस अब जो नेक्स्ट वीडियो इसका जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या समझने वाले हैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, जो आज मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिया ही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। उसके बाद हम आइसोमर्स और नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे। सो बेसिकली इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सो एट लास्ट फिर से वही चीज़ कि अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी, और अगर आपको पर्सनली कुछ भी बात करनी है तो चैनल के अबाउट में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका होगा तो मैं उसको आपको क्लियर करूँगा, और अगर ज़्यादा डिस्कसेबल होगा तो उस पर हम वीडियो भी लेके आएंगे। एंड इसके साथ साथ कोशिश करेंगे हम PYQs भी अब रेगुलर बेसिस पे, मतलब आज लेक्चर है तो कल हमारा एक PYQ आएगा इसी चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू। एंड अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो उसको अपलोड कर देंगे आपके लिए बना के। सो फाइनली थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को। स्टे कंसिस्टेंट टू योर स्टडीज। गुड बाय।